और जब वो फिर आ जाएंगे, तवज्जो है जाने मतलब, बस क्यों अब वक्त नहीं बचा, मैं एक ही लफ्ज़ उस बारे में अर्ज़ करता चलूँ जो हुक्म है। जब वो आ जाएंगे तो हर एक वो, जब वो ऐलान फरमा देंगे तो हर एक वो कि जिसके दिल में चाहत है कि वो आए, मैं दीदार करूं, मैं उनके साथ उस सब में शामिल हो जाऊं जो करने के लिए वो आ रहे हैं, तो फिर वो हर उस चाहने वाले को, चाहे वो उनके आने से पहले चला गया है, वो उसे पलटा के ले आएंगे, उसे वो पलटाएंगे। हाँ हाँ, हर मोमिन की कब्र पर आसमान से फरिश्ते नाजिल होंगे, तश्त में सलसबील लाएंगे, तवज्जो है, चश्मा सलसबील का पानी लेकर आया जाएगा, जन्नत से लिबास लाया जाएगा, जन्नत से घोड़ा लाया जाएगा, तवज्जो है जाने मोहतरम, जन्नत से असलह लाया जाएगा। और फिर उस कब्र के किनारे पहुंचकर फरिश्ते कहेंगे, उठ ओ मेहदी के मुंतजिर, उठ, मेहदी आ गया है, सलसबील से गुस्ल कर, साथ देने के लिए रवाना हो जा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। फिर हर एक को बुलाया जाएगा। बस रजत पर एक दलील दे दूं और मैं समेट लूं अपने बयान को अपने मोहतरम दोस्तों के सामने कि पलटना है। अभी आपके सामने एक आयत मैंने शुरू में तिलावत की, ना पहुंच पाया मैं वहां तक। खुदावंद आलम ने हुक्म दिया, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनके दरमियान अय्याम इलाही का तज़किरा किया करो, अल्लाह के अय्याम का तज़किरा किया करो। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, उन दिनों में निशानियां हैं उन सब के लिए जो सब्र भी करते हैं, शुक्र भी करते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और जब मासूम से पूछा गया अय्यामिल्लाह क्या हैं, इमाम ने इरशाद फरमाया 3 अय्यामुल्लाह हैं। यौम यकूमुल कायम, एक वो दिन जिस दिन कायम कयाम करेगा। दूसरा यौम रजअत, वो दिन जिस दिन लोगों को पलटाया जाएगा। तीसरा यौमुल कयामा, जिस दिन हिसाब लिया जाएगा। तवज्जो है, इन अय्याम का तज़किरा करो, इनमें निशानियां हैं सब्र करने वालों के लिए और उसकी रैयत होने पे शुक्र करने वालों के लिए। पलटाया जाएगा। अब मैं क्या करूं कि मेरी अपनी मजबूरियां अपनी जगह पर हैं, तिश्नगी न रह जाए इस पलटाने पे। जब देखिए इस दुनिया के जितने मामलात हैं ना हमारे साथ, भजन इजाज़त है मैं तो 2 लफ्ज़ अर्ज़ करूं अगर आप परेशान। 2 तरह की मामलात हमारे साथ वाबस्ता हैं, एक है इबादात, एक है मामलात। इबादात का ताल्लुक़ खुदावंद आलम के साथ है, मामलात का ताल्लुक़ हमारे माशरे के साथ है। हमारा रहन सहन, उठना बैठना, एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़, बाप के फ़राइज़ क्या हैं, बेटे के फ़राइज़ क्या हैं, बहन भाइयों के फ़राइज़ क्या हैं, ये जितने हैं कभी इस पर गुफ्तगू आपके सामने, माशरे में हमारा किरदार क्या है, ये सारे मामलात कहलाते हैं। और इबादात वो ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितना ये है, ये सारे इनका ताल्लुक़ इसके साथ है, खुदावंद आलम के साथ, ये इबादात हैं। मामलात का ताल्लुक़ माशरे के साथ है। अब अगर मुआशरे में जुल्म कर लेने वाला मुआशरे में जुल्म करके ख़राबी पैदा कर दे और कह दे दिया जाए कि उसके जुल्म का हिसाब आखिरत में लिया जाएगा, क़यामत में लिया जाएगा, तो अज़ान मोहतरम वो जो उसकी दुनिया की ज़िंदगी जिसकी बर्बाद कर दी गई उसे क्या मिला? नहीं तवज्जो फरमाइए आप। चले यूँ समझ लीजिए, एक शख्स को कत्ल कर दिया किसी ने, परेशान तो नहीं हो रहा आप हज़रत? आपने दाद दुआ बहुत दी, ये बच्चों के समझने के लिए बड़ी अहम जगह है, इसको समझ लीजिए। किसी को कत्ल कर दिया गया, कातिल पकड़ा गया, हुकूमत ने उस कातिल को सज़ाए मौत दे दी, वो कत्ल हो गया। कातिल तो कत्ल हो गया, मकतूल को क्या मिला? नहीं तो जो फरमा, वो जो कत्ल हो गया उसकी तो ज़िंदगी गई, उसे उसके कत्ल होने से क्या फ़ायदा हुआ? मुआशरे को इतना फ़ायदा हो सकता है कि कल दोबारा उसको देखकर कोई इबरत पकड़े और दोबारा कत्ल न करे, लेकिन वो जो कत्ल हो गया उसे क्या फ़ायदा हुआ? और उसके कत्ल हो जाने की वजह से उसकी नस्लों को जो नुकसान पहुंच गया, उस नुकसान की तलाफ़ी वो कैसे होगी? उसका ताल्लुक़ तो मुआशरे के साथ है ना जाने मोहतरम, इस मुआशरे के अंदर है। इस मुआशरे में जितनी खुदा ने ज़िंदगी दी थी, खुदा की दी हुई ज़िंदगी को इसने छीन लिया, उसकी नस्लों को भी नुकसान पहुँच गया। मुआशरे के अंदर अमन कायम रखने के लिए तो आपने उसे सज़ाए मौत दे दी, लेकिन उसे क्या फ़ायदा हुआ? उसे क्या मिला? तो अज़ान मोहतरम उसे तो फ़ायदा तब होगा, उसका तो मसला तब हल होगा कि जब कोई ऐसा हो कि जो उसे फिर से बुलाए। अल्लाह अकबर।
जो उसे जिंदा करके उसकी जिंदगी फिर से उसे लौटाए और फिर उसके हाथ में इंसाफ दे। अब तू जो चाहता है वो इसके साथ कर कि जिसने तुझे नुकसान पहुंचाया, और फिर वो जितना नस्लों को नुकसान हुआ है उन सारी नस्लों की तलाफी करे। इन दुनिया के मामलात को दुनिया में तय करना है और आखिरत में नहीं इन मामलात को छोड़ना। इन दुनिया के मामलात को इसी दुनिया में तय करने के लिए 12वां आएगा, हर जालिम को भी पलटाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अली हक। हर गासिब को भी पलटाएगा, हर एक मजलूम को भी पलटाएगा, और उस जुल्म की वजह से जिस को नुकसान हुआ है उस हर एक को पलटाकर उस नुकसान की तलाफी करेगा। बस यहीं पे जुमला कह दूं तो मामला अल्लाह करे यहीं पे समझ में आ जाए और मामला तमाम कर सकूं। जो मुतासिर हुआ है उस जुल्म की वजह से उस हर एक को बुलाकर उसके नुकसान की तलाफी की जाएगी। तवज्जो ज़ाने मोहतरम, हमें अपने पलटने का यकीन इसलिए है कि हमारे जिस मौला को शहीद किया गया हमारा नुकसान हुआ कि हम देख ना पाए। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, हमारा नुकसान हुआ हम देख ना पाए, हम वैसे मुस्तफीद ना हो पाए। हमें पलटा कर कहा जाएगा अब देखो भी मुस्तफीद भी होते चले जाओ। हमारे इस नुकसान की तलाफी करेगा, हमें पलटाएगा और फिर हम अपने आका व मौला की रैयत में वक्त गुजारेंगे और अपने हर आका व मौला की रैयत में वक्त गुजारेंगे। सारे पलटेंगे, मेरा मुस्तफ़ा भी पलटेगा, मेरा मुर्तज़ा भी पलटेगा, मेरा मुज्तबा भी पलटेगा, मेरा सैयद शुहदा भी पलटेगा। जैसे हर एक आएगा, हर एक आएगा। और फिर जिसके यहाँ कभी वक्त हुआ तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। जिसके यहाँ जो दिल में ख्वाहिश तड़पती रही, काश मैं हुसैन से मिलता। हुसैन की करीमी सुनते हैं ना, हुसैन की करीमी सुनते हैं तो फिर जी तड़पता है कि उस हुसैन से हमारी मुलाकात होती, हम उस हुसैन के महज़र में मौजूद होते, हमारी उस हुसैन से मुलाकात होती। सिर्फ सुन के हुसैन की मुलाकात चाहने वालों, बहनों से वो हुसैन छीना गया। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक लम्हे के लिए अपने ऊपर इस कैफियत को सोचो, हाँ, कि अगर हम होते आका मौला के साथ, वो कुर्बत होती और फिर हमसे वो बिछड़ जाते तो क्या हालत होती। और फिर सोचना बहन ज़ैनब हो, भाई हुसैन हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें और उस बहन से हुसैन जैसा भाई छीन लिया जाए। और आम नहीं, बहन देख रही हो और 13 ज़रबों से ज़िबा किया जाए।